नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित किया हुआ है, इसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति किस प्रकार की होती है, इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य एवं सीमाओं का भी अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का वह मुख्य स्तंभ है जिसके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन जो है करते हैं। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं, मानव व्यवहार, मनुष्य के संबंधों और समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकालते हैं और उसके तहत नियमों की हम स्थापना करते हैं। इसी को सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अनुसंधान जो शब्द है, ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला शब्द है सामाजिक और दूसरा शब्द है अनुसंधान। एक एक करके दोनों शब्दों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जो सामाजिक शब्द है, इसका संबंध समाज से है, सामाजिक संबंधों से है, मानवीय व्यवहार से है, सामाजिक जीवन और समाज में घटने वाली घटनाओं से इसका संबंध है। दूसरा शब्द जो अनुसंधान है, यह दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला शब्द है अनु और दूसरा शब्द है संधान। अनु का अर्थ होता है पुनः या बार बार या पीछे, और संधान का अर्थ होता है खोज करना, जांच करना या पाना। इस तरीके से अनुसंधान का अर्थ हो जाएगा किसी विषय या घटना की गहराई में जाकर बार बार और निरंतर खोज करना, यानी किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में निरंतर खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। अब सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, मानवीय व्यवहारों और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो उसी को सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक जीवन का अध्ययन जो है वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, एक नया निष्कर्ष निकालते हैं और इसके तहत नियमों की स्थापना करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, उस सामाजिक जीवन के बारे में ज्ञान का विस्तार करना और सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे नियमों को समझना होता है। यह मुख्य रूप से तीन बातों पर केंद्रित होता है। एक एक करके तीनों बातों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहली जो बात है वो है नवीन तथ्यों की खोज। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। समाज निरंतर परिवर्तनशील है। अनुसंधान के माध्यम से समाज में उत्पन्न हो रही नई प्रवृत्तियों, विचारों और समस्याओं के बारे में नए तथ्य सामने लाए जाते हैं। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम पहला काम जो करते हैं वो है नवीन तथ्यों की खोज करना। दूसरा काम जो किया जाता है वो है पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा एवं सत्यापन। यानी जो पुराने तथ्य हैं, पुराने नियम हैं, अनुसंधान के माध्यम से हम उसकी पुनर्परीक्षा करते हैं और उसका सत्यापन जो है करते हैं। जो सिद्धांत या अवधारणाएं पहले बनी थी, क्या वे आज भी बदलती परिस्थितियों में प्रासंगिक हैं, इसका अध्ययन हम लोग जो है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। सामाजिक अनुसंधान पुराने सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में कसौटी पर कसता है और उसकी प्रासंगिकता की जांच जो है करता है। अगली बात देख लेते हैं। तीसरा काम जो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है वो है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। कोई भी सामाजिक घटना अचानक या बिना कारण के नहीं घटती। सामाजिक अनुसंधान यह पता लगाता है कि किसी विशेष घटना जैसे अपराध, बाल श्रम या पारिवारिक विघटन के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कार्य कारण संबंधों की व्याख्या जो है की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं कि विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान को किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। पहली जो परिभाषा है वो C.A. मोसर के अनुसार है। इन्होंने लिखा हुआ है कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थित खोज को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और इसका अध्ययन करके हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति जो है करते हैं। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा C.A. एल्बर्ट की है और C.A. एल्बर्ट ने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है
कि सामाजिक जीवन, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन तथा उनसे संबंधित नियमों की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से एक तो हम सामाजिक जीवन की अध्ययन करते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, दूसरे उससे संबंधित नियमों की खोज हम लोग जो है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा बोगार्डस के अनुसार है और बोगार्डस ने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक साथ रहने वाले लोगों के संबंधों की खोज और अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी समाज में जो एक साथ लोग रहते हैं उनके संबंधों की खोज किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से और उसका अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान जो है कहलाता है। अगली जो परिभाषा है वो पीवी यंग के अनुसार है। पीवी यंग ने लिखा हुआ है कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों का सत्यापन करना और उनके मध्य पाए जाने वाले अंतः संबंधों, कार्य कारण व्याख्याओं तथा उन्हें संचालित करने वाले नियमों का अध्ययन करना है। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है, अंतर संबंधों की जांच की जाती है और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या जो है किया जाता है। ऐसा पीवी यंग का मानना है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति किस प्रकार की होती है, इसकी प्रकृति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति मूलतः वैज्ञानिक होती है। यद्यपि भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यानी भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगशालाएं नहीं होती, फिर भी इसमें अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जाता है। इसकी प्रकृति को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। यानी जब भी हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। सामाजिक अनुसंधान काल्पनिक बातों या आस्था पर आधारित नहीं होता है। इसमें तथ्यों का एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा जो है लिया जाता है। जैसे अवलोकन का सहारा लिया जाता है, साक्षात्कार का सहारा लिया जाता है, अनुसूची और प्रश्नावली का सहारा जो है लिया जाता है। यानी सामाजिक अनुसंधान करने के लिए हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। दूसरा बिंदु है कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों का विश्लेषण भी करता है। उदाहरण के लिए यदि समाज में नशे की लत बढ़ रही है तो सामाजिक अनुसंधान यह जानने का प्रयास करेगा कि इसके पीछे कौन से आर्थिक कारण हैं, कौन से पारिवारिक कारण हैं या कौन से सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण उत्तरदायी हैं। इसको जानने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। यानी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कोई कार्य है तो उस कार्य के पीछे कौन से कारण है इसको जानने का प्रयास जो है किया जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। वैज्ञानिक प्रकृति की सबसे बड़ी शर्त है वस्तुनिष्ठता। अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, धार्मिक मान्यताओं, पूर्वाग्रहों या नैतिक विचारों को किनारे रखकर घटना का ठीक वैसा ही अध्ययन करता है जैसा ही वह वास्तव में होता है। यानी वस्तुनिष्ठता जो है इसमें पाई जाती है और निष्पक्षता जो है सामाजिक अनुसंधान में पाई जाती है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है तार्किकता एवं क्रमबद्धता। सामाजिक अनुसंधान एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें तथ्य संकलन से लेकर के विश्लेषण तक की जो पूरी यात्रा होती है वो तार्किक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अनुमानों या अफवाहों का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। यानी जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, जो सामाजिक अनुसंधान होता है, उसमें तार्किकता पाया जाता है और क्रमबद्धता उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सिद्धांतों का निर्माण एवं सामान्यीकरण। जब किसी विशेष सामाजिक घटना पर बार बार वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है और एक ही प्रकार के परिणाम जो है प्राप्त होते हैं तो उसके आधार पर सामान्य नियम बनाए जाते हैं और सामान्य सिद्धांतों की स्थापना जो है की जाती है। ये सिद्धांत व्यापक समाज पर लागू होते हैं। छठा जो बिंदु है वो है भविष्यवाणी की क्षमता। यानी सामाजिक अनुसंधान में भविष्यवाणी करने की भी क्षमता होती है। यद्यपि मानव व्यवहार अत्यंत परिवर्तनशील होता है, फिर भी सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों को समझकर यह बताने में सक्षम होता है कि यदि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां बनी रही तो भविष्य में समाज का रुझान या परिणाम क्या हो सकता है। यानी सामाजिक अनुसंधान में भविष्यवाणी करने की भी क्षमता होती है। अब आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। इसके उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करता है सामाजिक अनुसंधान। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। जो सैद्धांतिक उद्देश्य हैं इसमें क्या क्या आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है सामाजिक जीवन के बारे में ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा है नए सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करना। सामाजिक घटनाओं के अंतर्निहित नियमों को समझना। ये जो है सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं सामाजिक अनुसंधान के। व्यवहारिक उद्देश्य में पहला बिंदु है सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, अपराध हो गया, दहेज प्रथा हो गया, इसका समाधान खोजना इसका व्यवहारिक उद्देश्य होता है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण और विकास की नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में सरकार व संस्थाओं की मदद करना भी इसका व्यवहारिक उद्देश्य होता है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन को सही दिशा देना भी सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो है होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान की सीमाएं क्या होती हैं, इसकी सीमाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक अनुसंधान के सामने कुछ विशेष सीमाएं और चुनौतियां आती हैं। एक एक करके उन सीमाओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली सीमा है विषय वस्तु की जटिलता, यानी सामाजिक अनुसंधान की जो विषय वस्तु होती है वो अत्यधिक जटिल होती है। प्राकृतिक विज्ञानों की सामग्री जैसे पत्थर हो गया, केमिकल हो गया, ये स्थिर होती हैं, जबकि सामाजिक अनुसंधान की जो सामग्री होती है जैसे मनुष्य हो गया, उसका समाज हो गया, ये हर पल बदलता रहता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की जो विषय वस्तु होती है वो अत्यंत जटिल होती है। यह इसकी सीमा जो है मानी जाती है। दूसरी जो सीमा है वो है अमूर्तता। सामाजिक संबंध हो गए, भावनाएं हो गए या मानव मूल्य हो गए, मानव दृष्टिकोण हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। इनको देखा नहीं जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता है, केवल इनको महसूस किया जा सकता है। इन्हें किसी पैमाने पर मापना जो है कठिन होता है और ये इसकी सीमा जो है मानी जाती है। अगली सीमा है वस्तुनिष्ठता का जोखिम। जो अनुसंधान करता होता है सामाजिक अनुसंधान में वो स्वयं समाज का एक हिस्सा होता है, इसलिए कभी कभी उसके व्यक्तित्व या विचार या भावनाएं उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकती हैं, यानी वस्तुनिष्ठता की भी सीमा इसमें पाई जाती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान समाज रूपी विशाल और जटिल व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से समझने की एक चाबी है। यह न केवल हमारी अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है, बल्कि सामाजिक प्रगति, नियोजन और मानवीय कल्याण के लिए ठोस और प्रामाणिक आधार जो है प्रदान करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।